नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 23 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरा विमोक्षणात् कामक्रोधाद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। शक्नोति हैव यह सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। अब हम इसे फिर से गाकर समझते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीरा विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्त स सुखी नरः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। हरे कृष्णा। अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात हमें बता रहे हैं। यहाँ पर जो पिछले श्लोक में बताया कि ये संसार के जो भोग है ये कैसे हैं, दुख रूप है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। तो ये संसार के प्रलोभन क्या करते हैं, हमको बार बार खींचते हैं। तो भगवान यहाँ पर फॉर्मूला बता रहे हैं कि हम लोग सुखी कैसे रह सकते हैं कि इस शरीर को त्यागने से पूर्व मतलब मृत्यु से पहले हमें क्या करना है, शोडुम मतलब सहन करना है। किसको सहन करना है, काम क्रोध के वेग को। जब मन में इच्छा आती है तो बहुत तीव्र इच्छा आती है और कई बार ऐसा लगता है कि ये एक जैसे कोई नदी के अंदर बाढ़ आ जाती है तो बहुत तेज़ी से पानी आता है। जब बहुत तेज़ी से पानी आता है तो कोई व्यक्ति जो उस नदी में था वो बहने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं होता जिसको वो पकड़ सके। और इतना तेज़ी से वेग से पानी आता है कि व्यक्ति बह जाता है। और इसीलिए भगवान भी यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि हमारे सामने भी कभी कभी बहुत बड़े प्रलोभन आते हैं और उनका वेग बहुत तेज होता है। कई बार मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो क्रोध में न जाने हम क्या क्या बोल देते हैं और वो थोड़े समय के लिए ही रहता है। जैसे बाढ़ आई, एकदम तेजी से बहुत सारा पानी आया और फिर वापस वैसा का वैसा हो गया। तो जब संसार में रहते हैं तो इस तरह के प्रलोभनों का वेग हमारे सामने आते रहेंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसे वेगों को सहन करना है। और सहन करने का फायदा क्या बताया, सयुक्तः उनका मन स्थिर रह सकता है और स सुखी वो सुखपूर्वक इस संसार में रह सकता है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में 6 वेगों का वर्णन करते हैं और इन्होंने प्रभुपाद जी ने ये जो बात बताई ये उन्होंने ली है श्री उपदेशा अमृत नामक पुस्तक से, जहाँ पर जो श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया कि ये 6 वेग है जो हमारे जीवन में आते रहते हैं और हमें उन सारे वेगों को सहन करने का प्रयत्न करना है।
ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही हार मान जाए। तो 6 वेग कौन से बताए? पहला बताया वाचो वेगम, बोलने का तीव्र इच्छा होती है। कोई आपकी कमियां निकालता है तो क्या होता है, वापस बोलने का मन करता है, अरे मैं क्यों चुप बैठूं, मैं भी बोलता हूं, तुम्हारे अंदर भी इतनी सारी कमियां है। तो जब वाणी का वेग आए, जैसे बहुत क्रोध आ रहा है, क्रोध में मतलब अनाप शनाप कुछ भी बोलना है, तो यहाँ पर वेग जो तीव्र आवेश आ रहा है, तो भगवान बोले उसको हमें नियंत्रण में लेके आना है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जो मन के अंदर कई बार तीव्र इच्छा होती है किसी पाने के लिए, अरे मेरे को तो ये करना ही करना है, तो कई बार मन हमको खींच के लेके जाता है। तो जो ऐसा वेग है उसको भी सहन करना है, उसको भी वश में करने का प्रयत्न करना है। फिर बताया क्रोध वेगम, क्रोध के अंदर एक आवेश आता है, एक तरह से ऐसा तीव्र इच्छा आती है कि मैं कुछ करूं। तो ये जो वेग आता है हमारे जीवन में, उसको भी हमें प्रयत्न करना है कंट्रोल करने का। बहुत सारे लोगों को ये सारे अनुभव है, कभी कभी इतना तीव्र आवेश आता है कि पता नहीं क्या कर लेते हैं। फिर बताया जिह्वा वेगम, स्वाद के चक्कर में सारी तरह तरह की चीज़ें खा लेते हैं जी, मज़ा नहीं आ रहा, और मिर्ची ठेकी खूब सारी, और फिर बाद में जलन हो रही जगह जगह पर, तो लगा कि जिह्वा वेगम, जीभ के स्वाद के लिए कई बार लोग पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, गोलगप्पे में तरह तरह के केमिकल मिला देते हैं, स्वाद के लिए बाहर की दुकानों में बहुत तरह के केमिकल मिला देते हैं। और हमें पता है, हमें ये भी पता है कि शुद्ध खाना नहीं बनना है, फिर भी जिह्वा का जो वेग होता है उसमें बहकर लोग अपनी जीभ को वश में नहीं कर पाते और तरह तरह की चीज़ें खा लेते हैं और बाद में दुख पाते हैं। फिर बताया उदर वेगम, उदर मतलब पेट, पेट में जब भूख लगती है तब बहुत तेज वेग उत्पन्न होता है, और भूख के कारण कई लोग बहुत तरह का गुस्सा शो करते हैं, अरे सुबह से भूखा बैठा हूं। तो इससे बताया कि इस वजह से वेग उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। और उपस्थ वेगम, स्त्री पुरुष का जो संयोग होता है, जो संग होता है, उसके वेग को सहन करना। ये 6 वेगों को जो सहन कर सकता है, तो प्रभुपाद जी भी बताते हैं, भगवान भी बता रहे हैं, काम क्रोधोद्भवम वेगम, जो इस तरह की तीव्र इच्छा आती है उसको रोक के रखा तो वह सुखी रह सकता है। और उपदेशामृत में बताया गया कि ऐसा व्यक्ति पृथ्वीम स शिष्यात, पूरी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। मतलब है कि वह एक गुरु की योग्यता है जो ये 6 वेगों को सहन करने में समर्थ है। हमको लड़ने की जरूरत भी नहीं है, हमको बस सहन करना है। वो समय के साथ बढ़ता है और समय के साथ कम हो जाता है। थोड़े समय का आवेश है और उसमें या तो हम बह जाएंगे या टिके रहना है। तो कैसे रह सकते हैं? अगर नदी के अंदर बहुत बाढ़ आ जाए और व्यक्ति किसी बहुत बड़ी चट्टान की कोई रस्सी हो, साकल हो, जंजीर हो, उसको पकड़ के रखे। जैसे कई लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, गंगा में कितना तेज बहाव है, पर अगर किसी ने वो साकल जंजीर पकड़ के रखा है तो कितना भी वेग हो, बस एक बात का ध्यान रखना है कि वो जो रस्सी हाथ में उसको छोड़ना नहीं है। छोड़ दिया तो बह जाएंगे। ऐसे ही हमें कैसे इस वेग को सहन कर सकते हैं? जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भक्ति से हम भगवान के चरणों को पकड़ के रखते हैं, और जब हम भगवान के चरणों को पकड़ के रखते हैं तो संसार में जब प्रलोभन का वेग आता है हमारे सामने तो हम बहते नहीं,
और इसीलिए जितने भक्त हैं वो वास्तविक रूप से प्रसन्न रह सकते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय में भी ऐसी ही बात बोली, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइनो अनित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। सहन करो, संसार के भोग जब खींचते हैं तो एक समय के लिए रुकिए, विचार कीजिए कि मैं इसके पीछे भागूं या नहीं। हर व्यक्ति अपने मन के घोड़े पे बैठा है और मन का घोड़ा कभी कभी सही रास्ते चलता है और कभी कभी गलत रास्ते जाने का प्रयत्न करता है। जैसे ही वो गलत रास्ते जाने लगे तुरंत उस मन के घोड़े को रोकना है और उसको वापस सही दिशा में लेके आना है। घोड़े को रोकोगे नहीं तो मन आपको पता नहीं कहाँ कहाँ कितने जन्मों से इस मन की वजह से हम दुख पा रहे हैं, केवल इस मन की वजह से। तो भगवत गीता के इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है कि शत्रु बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें नियमित रूप से अपने मन को टटोलना है, देखना है कि मन कहीं इधर उधर गायब तो नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है, आजकल जो लोग लैपटॉप है कंप्यूटर है यूज़ में लेते हैं, पता नहीं कभी कोई वायरस आ जाए तो क्या हो जाए, वो पूरा लैपटॉप को ख़राब कर सकता है। तो क्या करना पड़ता है, एंटीवायरस चलाते हैं। एंटीवायरस से क्या होता है, पता चलता रहता है अरे मेरा लैपटॉप सही है कि नहीं। ऐसे ही हमें भी समय समय पर अपने विचारों पर ध्यान देना है कि ये कोई वस्तु मेरे को खींच तो नहीं रही है, इसकी वजह से मुझे कोई आवेश तो नहीं आ रहा। और बहुत सारे लोगों को ये दिखेगा, अनुभव होगा कि अरे मैं बह रहा हूँ, और बाद में बहुत पश्चाताप भी होता है, अरे क्यों किया मैंने ऐसे। तो भगवान हमको पहले बता रहे हैं कि हार मत मानो। कई लोग सोचते हैं यार अब तो इच्छा आ गई, अब तो पूरी करनी ही पड़ेगी। जो इस तरह से हथियार डाल देते हैं तो ज़्यादा दुख पाते हैं। तो भगवान बोलते हैं योद्धा बनो, जब भी गलत इच्छा आए तो रोको उसको, हार मत मानो। भले ही कई बार जीतेंगे और कई बार हारेंगे, पर फिर भी प्रयत्न करना हमारे हाथ में है। तो हमें पूरा प्रयत्न करना है कि जब भी कोई गलत इच्छा हमको खींच के लेके जाती है तो हमें खींच के वापस लेके आना है। और कई बार बहुत कठिन हो जाता है, स्पेशली जो क्रोध का जो वेग होता है बहुत कठिन है। कई बार वो सारा क्रोध बच्चों पे निकलता है, बाहर का क्रोध घर में जो छोटे होते हैं आश्रित होते हैं उनके ऊपर निकलता है। कई बार ऐसा होता है चिड़चिड़ापन आता है, तो इतना आवेश आना है कि कई बार हमें लगता है अरे इसको तो हम वश में कर ही नहीं सकते। पर जब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं इसको सहन करो, तो इसका मतलब है कि हम इसको सहन करने में समर्थ हैं। भगवान ने वो योग्यता दी है। अगर हम इसको सहन नहीं कर सकते तो भगवान कभी भी इस तरह की बात नहीं बोलते। बच्चा अगर कोई काम करता है, कुछ सामान उठाता है, तो माता पिता को पता है कि बच्चे की योग्यता कितनी है और उसके अनुसार ही माता पिता बोलते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जब कोई उपदेश देते हैं, इसका मतलब है कि हम वो उपदेश को पालन करने में समर्थ हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें प्रयत्न करना है, जो भी वेग आए हमारे सामने उसको रोकना है। ऐसा नहीं है कि बह जाना है। और इस संबंध में वैसे तो बहुत सारी कथाएं आती है, और जैसे कि हमने कथा बताई थी हरिदास ठाकुर जी के बारे में, तो आज हम कथा बता रहे हैं रामचरितमानस में भगवान राम के जो अवतार होने का जो कारण बताते हैं तुलसीदास जी। तो उसमें से एक प्रमुख कारण बताते हैं, नारद जी की वजह से
भगवान जन्म लेते हैं, भगवान राम प्रकट होते हैं। तो उसके संबंध में बहुत बढ़िया कथा बताई गई। उसमें ये वर्णन आता है कि नारद जी जो बहुत बड़े भक्ति के आचार्य है, बहुत लोगों को उन्होंने भक्त बनाया, तो एक बार घूमते घूमते एक जगह पे बैठ गए और उनका ध्यान भगवान में लगने लगा। और वहाँ बैठकर उन्हें घोर ऐसा लगा कि वो भगवान के ध्यान में लीन हो गए। इतना लीन हो गए तो कई समय बीत गया और इधर देवराज इंद्र के मन में भय आने लगा। इंद्र सोचने लगा, ये नारद जी कहीं मेरा राज्य तो नहीं लेना चाहते। तो इंद्र अपने खास लोगों को भेजता है, अप्सरा को भेजता है, कामदेव को भेजता है कि आप जाइए नारद मुनि की तपस्या को भंग कीजिए। अब कामदेव अपने पूरे अस्त्र शस्त्रों के साथ पहुंच गए हैं नारद जी के ध्यान को भंग करने के लिए। बहुत सुंदर अप्सरा है जो आवाज़ कर रही है, कभी कुछ खेल रही है, बार बार जो नारद जी के ध्यान को खींचने का प्रयत्न कर रही है। और ये ऐसा अवसर होता है जो बहुत कठिन होता है लोगों को सहन करने में। कोई व्यक्ति है, उसके पास बहुत सुंदर स्त्री आके बोले कि मैं आपके साथ संग करना चाहती हूं, आप जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। ऐसी अवस्था में बहुत कठिन है अपने मन को कंट्रोल में करने का। पर नारद जी कंट्रोल कर पाए क्योंकि वे भगवान के ध्यान में लीन थे। तो कामदेव घबरा गए और तुरंत उनके चरणों में पड़े और उनसे क्षमा याचना करी। नारद जी ने आंखें खोली और बहुत ही आराम से कामदेव को और जो भी अप्सरा आई थी उनको क्षमा किया। ये ऐसा क्षण है कि या तो काम के आवेश में फंस जाते हैं और या फिर क्रोध के आवेश में फंस जाते हैं। और नारद जी इन दोनों से बड़े आराम से बाहर निकल गए और कामदेव अपनी टोली के साथ वापस चले गए। पर एक और चीज सामने आ गई नारद जी के, और वह था अहंकार। और उनके मन में विचार आया, देखो मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। और भी बहुत बड़ी कथा है, तो मैं वह सब कथा नहीं बताऊंगा। जो कहने का उद्देश्य है कि कई बार हमारे जीवन में प्रलोभन का वेग इतना ज़्यादा होता है कि हम उसको वश में नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, ट्रेनिंग लेनी है, प्रयत्न करना है, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी इच्छाएं जो हमको गलत रास्ते लेके जाती है और हमको लगता है अरे क्या फ़र्क पड़ता है, पर वही जाके और ज़्यादा बड़ी इच्छा प्रकट होती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमारे अंदर ही बहुत सारे शत्रु बैठे हैं और ध्यान रखना है कि वो क्या कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी मेरा मन नहीं है इसीलिए आज मैंने जप नहीं किया। कि मन के घोड़े पे बैठ के मत भागिए। मन एक घोड़े की तरह है, उसको खींच के वापस लाना पड़ता है। तो चाहे मन लगे चाहे मन नहीं लगे, हमें हर रोज नियम से भगवान के नाम का जप करना है। कई लोग बोलते हैं जी आज तो मेरा मन बहुत अशांत है, आज तो माला नहीं होगी जी। पर ऐसे समय में भी बैठकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं मतलब हम अपने मन के घोड़े को वापस अपने सही मार्ग पर लेके आ रहे हैं। तो जब जब हमारे मन में कुछ भावनाएं उत्पन्न होती है कि ऐसा नहीं, आज मन नहीं है, आज ऐसा नहीं, आज ये करते हैं, आज वो नहीं करेंगे, तो हमें विचार करके कि क्या ये सही है या नहीं, और अपनी बुद्धि को मजबूत करके
और फिर हमें निर्णय लेना है। ऐसा नहीं है कि मन हमको खींचे लेके जा रहा है, कभी स्वाद के पीछे भाग रहे हैं, कभी पेट के पीछे भाग रहे हैं, कभी वाणी के पीछे भाग रहे हैं। तो भगवान जब बोल रहे हैं कि इसको सहन करो, तो हमें ये स्पष्ट उपदेश मिल रहा है, ये भगवान श्री कृष्ण का आदेश मिल रहा है कि हमारे अंदर जो जो वेग उत्पन्न होता है उसको देखना है, और जैसे वेग आए तो उसको वश में करने का प्रयत्न करना है। हार जाएंगे तो भी कोई चिंता नहीं। कई बार खुशबू आ रही है जलेबी की, कचौरी की, रसगुल्ले की, और सोचे नहीं खाऊंगा, फिर अगले दिन फिर खुशबू आ रही है, नहीं खाऊंगा, तीसरे दिन चौथे दिन फिर धीमे धीमे लगता है अरे। और कई बार तो स्प्रिंग पूरी खुलती है एक साथ, तो एक साथ 10 गुलाब जामुन एक साथ प्लेट आ जाते हैं। तो उसकी चिंता नहीं है, पर प्रयत्न करना बहुत आवश्यक है। और जब हम प्रयत्न करते हैं तो धीमे धीमे एक विजय हमको और विजय प्राप्त कराने में सहयोग देता है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार हमको हार माननी है, प्रयत्न करते रहना है। इसको ही बोलते हैं कि हमारे सिस्टम को स्कैन करना, हमें अंदर क्या क्या विचार आ रहे हैं उस पर ध्यान रखना। भगवत गीता का जितना ज्ञान है वो आप इसी क्षण से अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बस पढ़ते ही हैं, पर जब ऐसे आवेश आते हैं तो उसमें बह जाते हैं। पर हमें इस श्लोक के माध्यम से ये सीखना है और प्रयत्न करना है कि जब भी कोई गलत विचार आए उसके समक्ष हार नहीं माननी है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।